हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 21 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है आओ फिर से दिया जलाएं। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह कर पुस्तिका में लिखिए। तो जैसे इसका उत्तर है अंधेरे का दीपक, ये किसने लिखा था? तो हरिवंश राय बच्चन ने। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यह किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। आशा का दीपक, यह किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। तुम दीपक से जलते जाओ, यह किसने लिखा? तो परशुराम शुक्ला ने। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिजली का आविष्कारक, ठीक है, बिजली का आविष्कार होने के पूर्ण प्रकाश के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर है बिजली का आविष्कार होने से पहले प्रकाश के लिए मशाल, दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, तेल का लैंप तथा चिराग आदि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में आप क्या क्या करेंगे, इस विषय पर पुस्तिका में लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठेंगे, प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करेंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहे। विद्यालय में पढ़ाए गए सभी विषयों का नियमित रूप से अध्ययन और पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार और मेलजोल रखेंगे। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला है प्रश्न कि अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। तो इसका उत्तर है, अगर भरी दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। लोग जहाँ होंगे वहीं रुक जाएंगे। आने जाने में कठिनाई होगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं और लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है, यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में किए गए कार्य ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यदि हम भविष्य की चिंता न करें तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा और हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगला देखते हैं पाठ से या कविता से। पहला है प्रश्न कि भरी हुई दोपहरी में कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, भरी हुई दोपहरी से कवि का आशय है युवावस्था से ही। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवि बूझी हुई बाती को कैसे सुलगाने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर है, कवि अंतरतम, ठीक है, के नेह को निचोड़ कर बुझी हुई बाती को सुलगाने को कह रहा है। प्रश्न है तीसरा, पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, जीवन में किसी मोड़ पर जहां हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है तो हम उसी को मंजिल मानकर ठहर जाते हैं, जबकि यह हम चलते रहें, ठीक है, यदि हम चलते रहें तो ऐसे अनेक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। प्रश्न है 4 नंबर, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, कवि कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है अभी वह पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें अपने कर्मों के जीवन रूपी इस हवन कुंड में और आहुति देना होगा। प्रश्न है 5वां, वर्तमान के मोह जाल
से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है वर्तमान के मोह जाल से कवि का आशय है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान समय में मिलने वाली खुशियों के कारण भविष्य की अनदेखी करता है। वह भविष्य के विषय में सोच ही नहीं पाता। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कवि द्वारा नौ दधीचि की बात क्यों की जा रही है? तो इसका उत्तर है दधीचि ने एक राक्षस के वध एवं मानवता कल्याण हेतु वज्र बनाने हेतु अपने हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी। कवि कहता है कि आज के समय में भी ऐसे ही 9 दधीचियों की आवश्यकता है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को बलिदान करने को तत्पर रहे, ठीक है, या तत्पर हो। अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें दिया है पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार, ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं, जिसे डैश भी कहते हैं, ठीक है, लगाइए। जैसे कि दिया है मजिल, अतिम और विघ्नो। तो देखिए जैसे तथा है कि निचोड़ निचोड़, ठीक है, तो देखिए निचोड़ निचोड़ के बीच में लगा गया है अनुस्वार, वैसे ही लगाना है जैसे कि मजिल यानी कि मंजिल, अतिम अंतिम, विघ्नो विघ्नो, ठीक है। देखिए सबके बीच में क्या लगा है? तो अनुस्वार लगा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। प्रश्न 2 नंबर है कि नेह शब्द का 2 अर्थ है, जैसे कि प्रेम और तेल। ठीक इसी प्रकार 2 अर्थ देने वाले 5 शब्द और उनका अर्थ लिखिए। तो आइए देखते हैं। अंक, इसका 2 अर्थ है कि गोद और संख्या। कल, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। वर्ण, अक्षर और जाति। पानी, जल और चमक। तीर, तट और बाढ़, ठीक है। जैसे कि 2 शब्द एक जो है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है 2 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। कविता में आए तुकांत शब्दों को छांटकर अपनी पुस्तिका पर लिखिए। जैसे कि अधियारा यानी कि हरा, ठीक है, अधियारा यानी कि हरा। जलाएं यानी कि गलाएं। अधूरा, घेरा। मंजिल, ओझल, ठीक है। तो इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।